हेलो साथियों, क्या हाल है। आशा करते हैं कि आप लोग क्या होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में क्या होंगे, बिजी होंगे। चलिए, आज जो है कि क्लास 10th का जो है कि हम चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। आज जो है कि चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन की बात बोलेंगे। तो इस चैप्टर में जो है कि हम उत्सर्जन के बारे में चर्चा करेंगे। और चैप्टर नाम क्या है, उत्सर्जन मतलब क्या, एक्सक्रेशन, ठीक ना। इसमें जो है कि देखेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है, और उत्सर्जन जो होता है तो हमारे शरीर से उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि उत्सर्जन के बारे में बोला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि शरीर में जो भी क्या अवांछित पदार्थ है उसको जो है कि बाहर निकलना, शरीर से बाहर निकलना, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो हमारे शरीर में जो है क्या ढेर सारे क्या फंक्शन होता है, ढेर सारे काम होता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ न कुछ क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। तो वो उत्सर्जित पदार्थ जो है कि हमारे बॉडी में नहीं रहता है, तो वो बॉडी से बाहर जो निकलता है, तो इसी का नाम जो दिया गया, क्या दिया गया है, उत्सर्जन दिया गया है। ठीक। तो इसमें जो है क्या हम ये देखेंगे कि प्लांट में क्या है और जो है एनिमल्स में क्या है, और इसके बाद जो है कि प्लांट्स में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या क्या बन सकता है, और जो एनिमल में जो है उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या क्या बन सकता है। ठीक। चलिए आज देखते हैं क्या उत्सर्जन के बारे में, एक्सक्रेशन के बारे में। तो एक्सक्रेशन का डिफिनेशन ये होता है, उत्सर्जन का डिफिनेशन ये होता है कि शरीर में जो है ना, जो भी अवांछित पदार्थ बनेगा उसको शरीर से बाहर निकालने की घटना को या प्रक्रिया को, इसको क्या कहेंगे, हम उत्सर्जन कहेंगे। ठीक। जैसा कि मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, उपापचय। चलिए पहले उपापचय को समझते हैं। उपापचय इंग्लिश होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि शरीर में जो है ना अचानक, मतलब क्या, शरीर में जो है ना अचानक जो है ना कोई भी परिवर्तन हो जाए, तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अर्थात इसको क्या बोलते हैं, उपापचय कहते हैं। ठीक ना। तो कहता है कि उपापचय क्रिया के दौरान जो है शरीर में बने अवांछित पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। मतलब क्या, मेटाबॉलिज्म क्रिया मतलब क्या, शरीर में अचानक कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है तो निश्चित रूप से वहां क्या होगा, कुछ ना कुछ पदार्थ क्या होगा, बनेगा। वैसे दैनिक तौर पे आप ये भी कह सकते हैं, यदि आप कोई पदार्थ को यदि जलाते हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है, कोई ना कोई पदार्थ क्या होता है, बनता है। जैसे कि कोई एक कागज का टुकड़ा यदि जलाते हैं तो वहां पहले मेरे पास क्या बनता है, मतलब एक एग्जाम्पल तौर पे समझने के लिए जो है हम दैनिक तौर के जो है कि बातों क्या उसको अम्ल कर सकते हैं। जैसा कि बोले कागज का टुकड़ा जलाए तो उससे क्या बना, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना। मतलब जो भी धुआं के रूप में निकला तो उसमें क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। और वो जल के जो बाकी बचा उसको क्या बोलते हैं, हम राख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं। तो निश्चित रूप से जो होता है, जो जल गया तो मुझे क्या मिला, उष्मा मिला। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम नहीं, उस राख का कोई काम नहीं होता। तो हमारे ये दोनों क्या हो गए, उत्सर्जित पदार्थ हो गए। मतलब ये बेकार का पदार्थ हो गया, ये हमारे दैनिक जीवन में जो है इसका कुछ भी उपयोग नहीं होता है। जैसा कि आगे जो है कि यदि हम क्या बोले, शरीर के बारे में बोले थे, जैसे कि उत्सर्जित पदार्थ निश्चित तौर पे जो है कि कोई ना कोई क्या मानव रहे, चाहे कोई कोई प्लांट रहे, तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगा, कोई ना कोई उत्सर्जित पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। जैसे दैनिक तौर पे यदि बोले तो उत्सर्जित पदार्थ पहले क्या होता, क्या है, चलिए इसको समझते हैं। जिससे कि हमारे बॉडी में जो है ना बनने वाले विभिन्न पदार्थ जो हमारे बॉडी को उसकी आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं हमारे बॉडी में जो भी क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है, उसके द्वारा जो भी पदार्थ बनेगा तो वही पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जित पदार्थ बोलते हैं। पहला क्या हो रहा है, जैसे कह सकते क्या, NH3 मतलब क्या, अमोनिया के बारे में। अमोनिया जो होता है कि इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये हमारे क्या उत्सर्जित पदार्थ है। जैसे क्या यूरिया, यूरिया क्या हुआ, इसका भी कोई उपयोग नहीं होता है। और जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद यूरिक अम्ल, ये सब क्या हुए हमारे, मतलब कि मानव के बात बोले या एनिमल्स की बात बोले तो इसमें ये क्या हो गया, ये उत्सर्जित पदार्थ हो गया। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं क्या, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे कि हम पर्यावरण या वातावरण से क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। मतलब श्वसन के तौर पे क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। एयर लेने के बाद क्या होता है, उसमें जो क्या एयर में जो भी ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में क्या होता है, घुल जाता है। ब्लड में क्या होता है, घुल जाता है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पर्यावरण में कितना ऑक्सीजन है, 21%, 21% क्या है, ऑक्सीजन है। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोले तो पर्यावरण में कितना, 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसमें यदि क्या होता है, ये ब्लड में क्या होता है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड में घुल जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड में
घुल जाता है। ऑक्सीजन घुलने के बाद जो है, और जो बेकार पदार्थ कौन है वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, क्योंकि हम यहाँ चर्चा किसका कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। और सारे क्या होते हैं, गैस होते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ढेर सारा होता है, लेकिन उसका बात नहीं कर रहे हैं, मेन फोकस किस पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन तो ब्लड में घुल गया, लेकिन बाकी का जो पदार्थ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको फिर श्वसन के द्वारा जो है कि हम नाक से क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, उत्सर्जी पदार्थ हो गए, क्योंकि ये जो है हमारे बॉडी में इसका क्या होता है, उपयोग नहीं होता है। ठीक, उसी प्रकार जानते हैं किसका, यूरिया के बारे में सुनिए। तो यूरिया क्या होता है, इसका फॉर्मेशन जो होता है ना हमारे लिवर के द्वारा होता है। किसके द्वारा, लीवर के द्वारा होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि मानव में, जैसे कि ह्यूमन में यदि बात बोले तो जितना भी हम टॉक्सिक पदार्थ लेते हैं, जितना भी क्या विषैला पदार्थ लेते हैं, ठीक ना, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई इंसान क्या करता है, वाइन का सेवन करता, मतलब शराब का सेवन करता, तो कहते हैं लीवर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब कहने की दौड़ की बात ये हो रही है, अन्यथा आप सिगरेट पीते हैं तो उससे क्या होगा, लीवर क्या होगा, खराब हो जाएगा, फेफड़ा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये क्या होता है कि जितना भी हम टॉक्सिक पदार्थ लेते हैं, जितना भी क्या विषैला पदार्थ लेते हैं, जो जहरीला पदार्थ होता है, उसको यदि लेते हैं तो हमारे लीवर क्या करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है। जितना भी टॉक्सिक पदार्थ को स्टोर करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। इसी कारण से क्या होता है, कहा जाता है कि हमें टॉक्सिक पदार्थ नहीं लेना चाहिए, जहरीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा, लीवर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लीवर खराब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली, यदि लीवर काम करना बंद कर देगा तो ऑटोमेटिकली आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या होता है, तो जो भी यूरिया है, यूरिया का निर्माण कहां हो रहा है, लीवर में हो रहा है। उसको जो है यूरिन के द्वारा, किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा क्या करते हैं, शरीर से बाहर क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक, तो ये जो था अभी जितना भी देखे, ये तो क्या मेरा उत्सर्जी पदार्थ, वो भी किसमें, ह्यूमन में, मतलब किसमें, मानव में। ठीक, फिर जैसे कि उत्सर्जी पदार्थ के बारे में बोले तो किसमें बोले, प्लांट के बारे में बोले तो उत्सर्जी पदार्थ के बारे में, तो प्लांट में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या प्राप्त होता है, गोंद। क्या बोले, गोंद। गोंद के बारे में बोले तो गोंद जो है बबूल नामक पेड़ से क्या होता है, हमें क्या होता है, गोंद का क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक, उसी प्रकार से किसका बोले हम, रेजिन के बारे में। रेजिन के बारे में बोले तो ये भी रेजिन जो है कौन सा, चीड़ के पेड़ से क्या होता है, हमें ये क्या होता है, प्राप्त होता है, क्योंकि ये भी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। फिर बोले लेटेक्स के बारे में, लेटेक्स पीपल, बरगद, कनेर के पेड़ से क्या होता है, ये हमें प्राप्त होते हैं। यदि आप इसको नहीं समझते उत्सर्जी पदार्थ, तो डायरेक्ट एक सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं, यदि कोई भी पेड़ का यदि पत्ता आप तोड़ते हैं तो उसके बर्ड्स के पास, मतलब उसके क्या गांठ के पास से जहां तोड़ते हैं, आपको नजर आता होगा क्या, उजला उजला श्वेत रंग का क्या मिलता होगा, चिपचिपा पदार्थ मिलता होगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम गोंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोंद बोले चाहे लेटेक्स बोले, तो वो उसका वो क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया। ठीक ना, तो दैनिक तौर पे जो है कि बोलचाल की भाषा में हम ये भी कह देते हैं कि ये क्या है, पेड़ से निकला हुआ क्या है, दूध है। क्या है, दूध है, क्योंकि ये किस कलर का, उजला कलर का होता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं किसका बारे में, उत्सर्जी अंग के बारे में। जैसा कि उत्सर्जी पदार्थ तो हुआ, उत्पन्न हुआ, तो उत्सर्जी अंग जो है कि कौन कौन सा इसमें क्या इन्वॉल्व है, उसके बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। जैसा कि विभिन्न श्वसन अंग, मतलब क्या विभिन्न प्रकार के श्वसन अंग के बारे में बोले तो पहला कौन सा, फेफड़ा, उसके बाद गिल्स। देखिए फेफड़ा जो होता है कि ये किसमें, मानव में पाया जाता है। वहीं यदि गिल्स की बात बोल रहे हैं तो ये किसमें, फिश में, किसमें, मछली में पाया जाता है। लेकिन ये जो फेफड़ा किसमें पाया जाता है, मानव में। गिल्स में क्या पाया गया, यहाँ पे गिल्स पाया गया किसमें, मछली में। इसमें क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीजन लिया था वो, और कार्बन डाइऑक्साइड यदि छोड़ते हैं तो क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन को डिजोल्व करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, मतलब आउट करता है, बाहर निकाल देता है। तो ये किसके सहारे, फेफड़ा के सहारे और गिल्स के सहारे। यदि गिल्स का बात आएगा तो मछली की बात करेंगे, वहीं यदि फेफड़ा की यदि बात आएगा तो हम किसका, ह्यूमन की बात करेंगे। ठीक ना, फिर आगे देखते हैं क्या, स्किन के बारे में। तो उत्सर्जी अंग है तो क्या, स्किन के बारे में चलिए देखते हैं। स्किन मतलब क्या, त्वचा का सबसे बड़ी उत्सर्जी अंग, मतलब क्या, त्वचा की बात बोले तो सबसे बड़ी ये क्या है, अंग है। ठीक ना, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंग के बारे में बोलेगा तो वो कौन सा है, त्वचा है। और ये उत्सर्जी अंग के रूप में भी क्या सबसे क्या है, बड़ा है। जैसे कि स्किन के बारे में तो क्या होता है, श्वेत ग्रंथि। स्किन पर क्या पाया जाता है, श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। ये श्वेत ग्रंथि जो होता है ना, ये मानव बॉडी में जितना भी क्या है, पसीना है, उसको क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। किसके सहारे, श्वेत ग्रंथि के सहारे। ठीक, और ये जो होता है, यदि पसीना बाहर निकल जाता है तो आप एक चीज देखे होंगे, यदि आप क्या पसीना से लथपथ है, तो यदि आपका पसीना बाहर निकल जाता है तो कुछ समय के बाद आपको क्या करता है, ठंडा महसूस होने लगता है। ठीक ना, तो मतलब कहने की बात यह है, यदि आपके शरीर में यदि ढेर सारा पसीना है, यदि वो पसीना श्वेत ग्रंथि से यदि बाहर निकल जाता है तो आपको ठंडा महसूस होता है। तो इसका मतलब तात्पर्य यह है कि ये तापमान को कंट्रोल करने का भी काम करता है, मतलब ये तापमान को कंट्रोल करने का भी काम
करता है। ठीक, फिर ये जो है आगे चलिए देखते हैं, फिर कहता है किसके बारे में, वृक्क के बारे में। वृक्क भी क्या है, एक प्रकार का उत्सर्गी अंग है। ठीक, वृक्क में जो होता है क्या, नेफ्रॉन। ठीक, नेफ्रॉन हो गया या वृक्क नलिकाएं हो गया। ठीक ना, देखिए वृक्क का काम क्या होता है, जैसा कि किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वृक्क बोले। ठीक ना, वृक्क मतलब क्या, नेफ्रॉन के बारे में बोल रहे हैं। वृक्क मतलब किडनी हो गया, मतलब किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सा हो गया, नेफ्रॉन हो गया। नेफ्रॉन में भी ये, इसमें क्या होता है, ढेर सारे नलिकाएं पाई जाती है। ये जो होता है वृक्क जो होता है, किडनी जो होता है, ये हमारे किसको, ब्लड की जो क्या करता है, सफाई करने का काम करता है। ब्लड की सफाई करने का काम कौन करता है, हमारे ये कौन सा करता है, किडनी करता है, अर्थात क्या चीज, वृक्क करता है। ठीक, फिर आगे चलिए चर्चा करते हैं किसके बारे में, हम किडनी के बारे में। ठीक ना, किडनी को जानने से पहले जो है ना, पहले चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में जो होता है ना, मानव के शरीर में जो है ना, कितना, दो जो होते हैं, क्या होते हैं, किडनी पाए जाते हैं। ठीक, एक जो होता है इस साइड वाले को बोलेंगे हम राइट साइड, इस साइड वाले को बोलेंगे लेफ्ट साइड। इस साइड वाले को राइट किडनी, इस साइड वाले को लेफ्ट किडनी। ठीक ना, इसमें जो होता है, जैसा कि इस किडनी के बारे में बोले तो किडनी यदि क्या करता है, ये ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफाई करने का काम करता है। उसके बाद जो होता है, और ब्लड में जो भी पानी होता है उस पानी को जो छानने का भी काम करता है। चलिए देखते हैं, जैसा कि इस साइड वाले को लेफ्ट किडनी बोलते हैं, तो लेफ्ट किडनी में जो होता है ना कि, और राइट किडनी में, दोनों में क्या होता है, ऐसे करके, मतलब शंकुनुमा संरचना होता है। शंकुनुमा संरचना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पिरामिड बोलते हैं। ठीक, और इस पिरामिड के बारे में बोलते हैं तो कहता एक वृक्क में जो है ना 15 से 16 वृक्क शंकु होती है। मतलब क्या, इस पिरामिड कैसा है, शंकु जैसी संरचना का है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। और एक वृक्क में, मतलब एक साइड का वृक्क में जो है लगभग कितना, 15 से 16 क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक, इस किडनी में तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, 15 से 16 क्या होगा, पिरामिड पाया जाएगा, जिसको क्या, जो कैसा होगा संरचना में, शंकु का आकार का क्या होगा, इसका संरचना होगा। ठीक, क्लियर। तो इसी से क्या होता है, हमारे इस किडनी से जुड़ा हुआ क्या रहता है, मेरे पास मूत्रवाहिनी। क्या जुड़ा रहता है, मूत्रवाहिनी, जिसको जो हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। ठीक ना, इस यूरेटर जो होता है ये जुड़ा हुआ रहता है, तो फिर उससे क्या जुड़ा हुआ रहता है, मूत्राशय जुड़ा हुआ रहता है। उसी मूत्राशय के टिप वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्लडर नेक बोलते हैं, मतलब मूत्राशय मार्ग बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं, मूत्राशय मार्ग बोलते हैं। और जो जिसमें क्या, ये क्या है, ब्लैडर है। मतलब इस मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र को स्टोर करने का काम किसमें होता है, हमारे मूत्राशय में होता है। चलिए आगे देखते चलिए, जैसा कि इसका इस मूत्रवाहिनी के बारे में बोले तो इस मूत्रवाहिनी में क्या होता है, मूत्र को किडनी से जो है ना मूत्राशय तक ले जाया जाता है। मतलब क्या, इस किडनी में जो भी क्या यूरिन बना है, उस यूरिन को लाने का काम कौन करता है, यही मूत्रवाहिनी करता है। यही क्या करता है, मूत्रवाहिनी करता है। और इस मूत्रवाहिनी के द्वारा जो होता है ना, किसमें, हमारे मूत्राशय में मूत्र क्या होता है, स्टोर होता है। मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र क्या होता है, स्टोर होता है। और इसी पे जो होता है, ऐसे करके नीचा में सबसे क्या होता है, टिप पॉइंट होता है। क्या होता है, टिप पॉइंट होता है। उसको क्या बोलते हैं, ब्लैडर नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैडर नेक बोलते हैं। और ब्लैडर नेक के सहारे क्या होता है, मूत्र मार्ग जुड़ा हुआ रहता है, अर्थात क्या की यूरेथ्रा जुड़ा हुआ रहता है। उसके द्वारा क्या होता है, हमारे पेशाब क्या शरीर से बाहर निकलता है। ये बात हुआ किसका, हमारे ये किडनी का ये छोटा सा फंक्शन हुआ। ठीक ना, आगे चलिए इसमें देखते हैं। फिर हम किडनी के बारे में बोल देते हैं। तो किडनी क्या होता है, यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ये क्या होता है, मानव का जो होता है ना, सबसे क्या चीज है, प्रमुख क्या है, उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मतलब इसकी संख्या क्या, मानव बॉडी में कितना होती है, 2 होती है। यदि एक किडनी खराब भी हो जाए तो एक किडनी बाद में क्या होता है, जीवित रहते हैं। ठीक ना, तो इसकी संख्या 2 हो गया। और इसकी आकार के बारे में बोले तो इसकी आकार आपको देखने के लिए मिलता है कैसा, सेम के जैसा। कैसा, सीम के जैसा देखने के लिए मिलता है। ठीक ना, सीम के जैसा देखने के लिए मिलता है, मतलब सीम के कैसा, बीज के आकार का, सीम का बीज के आकार के लिए कैसा देखने के लिए आपको मिलता है। और जो है प्रत्येक वृक्क का भार जो है लगभग कितना, 140 ग्राम होता है। मतलब एक साइड का वृक्क का भार जो है कितना हो गया, 140 ग्राम। 140 ग्राम इसका, 140 इसका, 140 इसका। ठीक है, दोनों का अलग अलग। ठीक ना, इसका 140 हो गया, इसका 140 हो गया, क्योंकि सिंगल का कितना, 140 ग्राम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि वृक्क जो है ना पेरिटोनियम नामक झिल्ली से क्या, झिल्ली में क्या होता है, बंद रहती है। मतलब वृक्क के बारे में बोले, इस वृक्क के किडनी के बारे में बोले तो ये कौन सा झिल्ली में क्या होता है, बंद होता है। तो किसमें, पेरिटोनियम नामक क्या होता है, साइड से झिल्ली होता है, उस झिल्ली में ये क्या होता है, बंद रहता है। ठीक,
फिर जो होता है आगे देखिए, तब फिर दाहिनी किडनी, दाहिनी कौन सा, राइट साइड वाले किडनी के बारे में बोल रहे हैं। राइट साइड वाले किडनी जो होता है ये किसके, इसके ऊपर क्या रहता है, लीवर रहता है। इसके ऊपर क्या रहता है, लीवर रहता है। उस लीवर के कारण जो होता है, लीवर के दबाव के कारण जो होता है ना, ये किडनी जो थोड़ा किधर क्या, नीचे की तरफ क्या होता है, धसा हुआ रहता है, ठीक ना। तो मतलब हम क्या बोलते हैं, राइट साइड का किडनी जो होता है ऊपर, लीवर प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण ये नीचे, उसके दबाव के कारण जो ये नीचे क्या होता है, थोड़ा धसा हुआ रहता है, अर्थात क्या, दबा हुआ रहता है। फिर कहता है क्या, वृक्क करीब जो है ना कितना, 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 से 4 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। मतलब इसका हम क्या, यदि हम क्या, इसका हम लेंथ की बात बोले, लंबाई की बात बोले, चौड़ाई की बात बोले और मोटाई की यदि बात बोले, तो ये जो होता है कौन, एक वृक्क के बारे में बोल रहे हैं। तो लंबाई कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद चौड़ाई कितना होगा, 5 से 6 सेंटीमीटर होगा। और इसकी मोटाई जो है कितना, 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है। फिर आगे कहता है, वृक्क के बाहरी भाग को जो है ना कॉर्टेक्स कहते हैं। मतलब वृक्क का जो है ना सबसे बाहरी वाला जो भाग रहेगा, ये बाहरी वाले भाग को क्या बोलेंगे हम, बाहरी वाले भाग को क्या बोलेंगे हम, कॉर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। और जो आंतरिक वाले भाग को जो है क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। और अंदर वाले भाग को हम क्या कहेंगे, उसको हम मेडुला कहेंगे। वृक्क के बाहरी वाले भाग को कॉर्टेक्स कहेंगे और अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं, ठीक ना। वृक्क के आंतरिक प्रवेश द्वार को जो है ना हाइलम कहते हैं। मतलब क्या, जैसे कि आंतरिक, जैसे कि ये प्रवेश द्वार है तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहां से प्रवेश यदि करेगा तो इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। मतलब क्या, वृक्क के आंतरिक वाले प्रवेश द्वार यहीं पे है, इसी प्रवेश द्वार को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक। आगे नोट्स में एक चीज लिखे हुए, कहा था कि प्रत्येक वृक्क में लगभग जो 10 लाख क्या नसें होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब किडनी में क्या होता है, प्रत्येक किडनी में क्या होता है, 10 लाख क्या होता है, लगभग क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। उसी को क्या हम नस भी कह सकते हैं। तो प्रत्येक वृक्क में कितना नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख। तो इसमें 10 लाख, तो इसमें भी कितना, 10 लाख। दोनों किडनी मिलाकर के कितना, 20 लाख क्या चीज पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक। फिर आगे चले देखते हैं, कहता कि ब्लड के फंक्शन के बारे में बोले, सॉरी, किडनी के फंक्शन के बारे में बोले तो इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। जैसा कि ब्लड जो होता है ना, गुर्दों में क्या होता है, साफ होता है। मतलब गुर्दों के कहने का अर्थ ये हुआ कि किसमें, किडनी में। गुर्दों का अर्थ क्या हो गया, किडनी। ब्लड जो होता है किसमें, गुर्दों, मतलब किडनी में क्या होता है, साफ होता है। और पानी और नमक को क्या करता है, संतुलन करता है। तो अभी जस्ट हम बोले थे क्या, यदि जो है आपके शरीर में ढेर सारा यदि पसीना हो जाएगा, तो पसीना यदि बाहर निकल जाएगा, उसको टेम्परेचर क्या करेगा, बैलेंस करने का काम कौन करता है, हमारे ये कौन करता है, ये किडनी के सहारे यदि ब्लड जो है यदि स्टोर हो जाता है तो उसको यदि बाहर निकाल दिया जाता है, तो हमारे इसमें क्या होता है, ब्लड का टेम्परेचर, ब्लड का नहीं, शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, वो बैलेंस हो जाता है, ठीक ना। फिर क्या आगे करता है, फिर इसमें क्या होता है, देखिए। तो मेरे पास इतना बात हुआ कि फंक्शन ये हुआ। फिर आगे क्या करता है, मूत्र बनाता है। मूत्र बनाने का भी काम कौन करता है, हमारे किडनी ही करता है, ठीक ना। फिर कहते हैं क्या, यूरेटर के जरिए जो है मूत्राशय में जाता है। मतलब क्या, इसमें जो होता है, इसी जरिए क्या होता है, यूरेटर, ये क्या है, यूरेटर है, इसी जरिए किसमें जाता है, मूत्राशय में जाता है। फिर इसके सहारे क्या होता है, इसमें यदि जमा हो जाएगा तो इसमें किसमें, मतलब क्या, मूत्राशय, ब्लैडर में यदि जमा हो जाएगा तो जब भी क्या होगा, आपको पेशाब जमा जब पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, आपको पेशाब लगेगा, तो आप सदी से उसको क्या कर दीजिएगा, बाहर डिस्चार्ज कर दीजिएगा। ये था हमारा किसके बारे में, उत्सर्जन के बारे में। अब जब यह जो है, अब जो है कि आगे जो भी क्रिया होगा तो आगे हम क्या नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, ठीक। आगे आप जो है कि सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।